हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आँखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि सीता जी के आग्रह पर रामचंद्र जी मृग के पीछे जाते हैं और उनका बाण लगने से मृग की मृत्यु होती है। उसके मृत्यु से पहले भी उसने रावण की मित्रता को निभाने के लिए हा लक्ष्मण कहकर आवाज़ लगाता है, जिससे सीता जी विचलित हो जाती हैं और वो लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने के लिए आग्रह करती हैं। उसके आगे का आप सुनिए। इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोता हूँ मैं भव सिंध की मझधार में। खा रहा गोता हूँ मैं भव सिंध की मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। मुझ में है जप तप न साधन और ना कोई ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और ना कोई ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा मैं। और जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊँगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊँगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर अब शरण ली आपकी। ओ चवार व्यापार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
ओ मरते दम भी मायावी ने मित्रता निभाई रावण की। हे लक्ष्मण मेरी सुध लेना, ये कह कर देह संवरण की। ओ वाक्य नहीं था एक लौह था आकाशी तीर, ओ बींधा जिसने सिया का कोमल मृदुल शरीर। और सचमुच ही इस शब्द ने कर डाला उत्पात, और घबरा कर सौमित्र से बोली सीता मात। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट हेरते हैं। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। लखन लाल कहने लगे माता धरिए धीर, और दुख कहाँ जब दुख के नाशक है रघुवीर। और किसका साहस है हे माता, जो उन्हें दुख पहुँचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहाँ अंधेरा आएगा। ओ अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं रह पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। ओ मेरा इस समय धर्म है ये रहूं आपकी रक्षा पर। और सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याघ्र ब्याल, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। और जैसी हो भवितव्यता होता वही सदैव, ओ होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं दैव। और नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, और सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। ओ बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर में घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। ओ वचन न थे ये वज्र सा गिरा लखन पर एक, और रोए रोए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। और ये उस शुद्ध हृदय में जाते ही वे टुकड़े रो रो कर निकले। और मिल सकी न जगह ठहरने को, तो आंसू हो कर निकले। और पल भर भी लखन लाल जी पर उन वाक्यों का न प्रभाव रहा। वो निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जान की और हो गई मौन। और सहनशील से दुर्वचन कह सकता है कौन। कुछ क्षण के उपरांत फिर बोली सीता बहन, और तुम सच्चे भी हो लखन, तो भी मैं बेचैन। और मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। और तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। आज्ञावश अब विवश थे लक्ष्मण आज्ञावांत, और जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। और पवन देव तुम साक्षी हो,
हे पक्षी गढ़ो गवाह तुम्ही, और मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे, रघुराई अगर उलाह ना दे, तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, और सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान हो कर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे ये लक्ष्मण की, वो वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुवरों छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना, वनचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम्ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे पर्णकुटी, माँ सीता माँ को तुम पर सौंपा। ये कहकर लक्ष्मण चले और चला न जाता हाय, और बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थान पर गाय। और जाते ही श्री लक्ष्मण के आया कपट निधान, और सीता जी के कान में पहुँची यस मृदुतान। और सीता जी बाहर तन के शुद्धि को होता जैसे ज्ञान, और भीतर मन की शुद्धि को है वैसे ही दान। और सीता की आँखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज़ उसी जोगी की है, वो ही जोगी कुछ गाता है। एक तारा भी है हाथों में, बस उसे बजाता आता है, मीठी मीठी लयकारी में, ओ ये सदा लगाता आता है। इसी तरह गाता हुआ चारों ओर निहार, और सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार, हे माई मुझको भी इच्छा दो, और मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। और तू दूधो नहाए पूतो फल, तू दिन पर दिन बड़भागिनी हो, और भूखे को थोड़ा भोजन दे, देवी तू अटल सुहागिन हो। और मांग रहा है द्वार पर बिच्छा अतिथि अनाथ, और गृह लक्ष्मी लौटाल दे कैसे खाली हाथ। और मध्याह्न काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने का सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी का, अच्छा हो चाहे बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का। उस रेखा के भीतर ही से बोली लो जोगी बाबा लो, और कुटिया में जो फल हाजिर है वो देती हूँ लो भिक्षा लो। और दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। और भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा फकीर, और ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। और इतने में ये मालूम हुआ वो रेखा रंग बदलती है,
और जब आगे पाँव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा ये कोई माया है या तेज किसी योगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति और सत्य इसी महान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण यहाँ होता है प्राण हरण तेरा, होता है प्राण हरण तेरा। ये सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई, और जोगी लेते हैं नहीं कभी इस तरह बंधी भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए रेखा ये छूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वो बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की आन, ओ बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। ओ सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, और गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। और देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या ऊंचा व्रत है ये, कितना ये भाव विलक्षण है, और इस सियाहरण की लीला में आतिथ्य दान भी ही कारण है। आतिथ्य इस सियाहरण की लीला में आतिथ्य दान भी कारण है। और भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, और पहले जांचे पात्र को और फिर दे उसको दान। और रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला, और रावण हो गया वही सब ठाठ फकीराना बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंका का पति राज रावण हूँ, तू रावण के कब्जे में है। ये सुनकर तत्काल ही सीता हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी क्षण बोली हो कर लाल। ओ दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ, अबला हूँ इतना बल है, पातिव्रत की रेखा में हूँ। और क्या तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, और सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिख मंगे की, और सूरज के पास पहुँच जाऊं इच्छा ये नीच पतंगे की। और रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैन, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नयन। और देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, और नया विश्व पृथ्वी नया स्वर्ग आकाश। और मानो नवीन घनमंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिर्मयी मूर्ति एक सोने के सिंहासन पर है रोम रोम तारागण, चंद्रमा सूर्य भ्रगुटी में है चारों दिशा भुजा चारों, सब उदय अस्त चुटकी में है। अब जिधर देखता है रावण वो मूर्ति उधर ही रहती है, मानो रावण के कानों में वो मूर्ति भी यही कहती है। दानी के बटुए की समता
करती झोली भिखमंगे की, और सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्वास विश्राम, और मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वो ही जो होनहार दिखलाता था। रावण के रूप पर, रावण के रथ पर सीता थी, और रथ लंका नगरी जाता था। रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी, ओ हा राम राम, हा राम राम, बस ये आवाजें आती थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब वो अत्याचार, और वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार। हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार, और वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार। देखा गिद्ध जटायु ने जब ये अत्याचार, और सहन न वो भी कर सका ऐसा हाहाकार। वैदेही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, और हुआ दया का निर्दयी खग में भी संचार। और बलिदान आज होगा मेरा, ये उसको पहले सूझ गया, और फिर भी उपकार हेतु मरने रावण से जाकर जूझ गया। तन से मन से सेवा व्रत में बलिहारी हो तो ऐसा हो, है नरो गिद्ध से शिक्षा लो, उपकारी हो तो ऐसा हो। और चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर जरा घबराता है, और त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, और पैनी चोंचों से कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गिद्ध कुछ थकता था, पर गिद्ध ही था, कब तक रावण राक्षस से वो लड़ सकता था। रावण ने जब पर काटे तो परवश हो चकनाचूर हुआ, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर हुआ। और इधर अधमरा गिद्ध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी राम। और बिरहा नल से जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुँचा ऋष्यमुख पर जब, तब वानर देखे सीता ने, और कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश भी फेंके सीता ने। और ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी पीछे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते ही लंका में वो रथ जा पहुँचा, और परमारथ को संग लिए हुए अपने घर स्वारथ जा पहुँचा। और ले जाने लगा महल में जब रावण रघुकुल की महिला को, और नलकूबर का आ गया याद उस समय श्राप उस योद्धा को। और यदि किसी सती को बर आई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका का में भय उचित ठिकाना। सीता को कुछ